वेलकम टू सनवी क्लासेस। यह है एडुटेरिया करंट अफेयर्स के बुक में दिया हुआ इन्वायरमेंट टू द पॉइंट। आजकल एग्जाम में इन्वायरमेंट से काफ़ी प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आइए देखते हैं इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स। और इसका पहला वन लाइनर है, केरल ने भारत का पहला राज्य स्तरीय बर्ड एटलस जारी किया है। इस एटलस में 361 पक्षियों की प्रजातियां शामिल है। केरल ने भारत का पहला राज्य स्तरीय बर्ड एटलस जारी किया है। इस एटलस में 361 पक्षियों की प्रजातियां शामिल है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान का निर्माण किया जाएगा। इस पार्क का निर्माण भूवैज्ञानिक विरासत के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है, गुजरात के सुंदरबन मिनी चिड़ियाघर में जानवरों को वित्तीय राहत प्रदान करने के उद्देश्य से एडॉप्ट एन एनिमल पहल की शुरुआत की है। जो गुजरात के सुंदरबन मिनी चिड़ियाघर है, वहाँ जानवरों को वित्तीय राहत प्रदान करने के उद्देश्य से एडॉप्ट एन एनिमल की पहल की शुरुआत की गई है। अगला है, दक्षिण अमेरिका देश पेरू ने तटीय क्षेत्रों में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरणीय आपातकाल की घोषित किया है। पेरू तट के पास स्पेनिश ऊर्जा फर्म रेप्सोल से 6000 बैरल कच्चे तेल का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के कुफरी में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क स्थापित किया जाएगा। इस पार्क में 5 स्टार होटल, मॉल, गेमिंग जोन, फूड कोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध होगी। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली स्की पार्क स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड वन विभाग के रिसर्च विंग के द्वारा रानीखेत में देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया। उत्तराखंड में रानीखेत में देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अगला है, उत्तराखंड के देहरादून में भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है। इस गार्डन में लाइकेन, शैवाल, कवक आदि की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है। उत्तराखंड के देहरादून में पहले क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने 2025 तक ऑर्गेनिक बनने के लिए सिक्किम के साथ समझौता किया है। चूँकि सिक्किम 100% जैविक कृषि करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है और लद्दाख भी बनने की कोशिश करेगा 2025 तक। इसके लिए वह सिक्किम के साथ समझौता किया है। अगला है, हिमाचल प्रदेश के काजा में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया गया है। इसकी स्थापना गो ईगो कंपनी ने की है। हिमाचल प्रदेश के काजा में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया गया है, जिसकी स्थापना गो ईगो ने किया है। अगला है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली बंदर की एक नई प्रजाति का नाम सेलर मैकाव रखा है, जो यहाँ के सेला दर्रा के नाम पर है। नेक्स्ट है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री तथा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने संयुक्त रूप से 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2021 में तमिलनाडु के काजू बेली वेटलैंड को राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। काजू बेली जो है वह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला है, सौभाग्य योजना के तहत घरों में सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान प्रथम स्थान पर आ गया है। सौभाग्य योजना के तहत घरों में सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान प्रथम स्थान पर आ गया है। नेक्स्ट है, दिल्ली कैबिनेट ने भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क की स्थापना की मंजूरी दे दी है। दिल्ली में लगभग हर साल 2 लाख टन ई कचरा पैदा होता है। यह पार्क ई कचरे का सुरक्षित तरीके से पुनर्चक्रण करेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय घोषित किया गया है। IUCN द्वारा OECM का दर्जा उन क्षेत्रों को दिया जाता है जो जैव विविधता का संरक्षण तो करते हैं लेकिन सुरक्षित क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया है। इसकी क्षमता 1.7 मेगावाट होगी। मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया है, जिसकी क्षमता 1.7 मेगावाट होगी। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम को शुरू किया है। इसके तहत 2 साल में भारत के 5 से 7 शहरों को डीकार्बोनाइज्ड किया जाएगा। अगला है, भारत में पहली बार ओशियंस 2022 सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका आयोजन चेन्नई में किया गया। यह वैश्विक समुद्री शोधकर्ताओं को द्विवार्षिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य समुद्री प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, मौसम अनिश्चितता आदि से निपटने पर
विचार विमर्श करना है। अगला है मन्नार की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी में जैव विविधता के संरक्षण हेतु तमिलनाडु के नागपट्टिनम में मैरीन एलिट फोर्स का गठन किया गया। इसके तहत संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा की जाएगी। मन्नार की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी में जैव विविधता के संरक्षण हेतु मरीन एलिट फोर्स का गठन किया गया। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क खोला गया है। इसका उद्देश्य संकटापन्न पादपों की रक्षा करना है। राज्य का पहला जैव विविधता पार्क खोला गया है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में। अगला है उड़ीसा ने मैंग्रोव की प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक नर्सरी खोलने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य मैंग्रोव वनों का संरक्षण करना है। नेक्स्ट है 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन केन्या के नैरोबी में किया गया है। इस दौरान जैव विविधता संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र, सतत विकास लक्ष्य आदि संबंधित कार्यों के लिए 14 प्रस्ताव रखे गए हैं। वर्तमान में इसमें कितने देश शामिल है? 193 देश शामिल है। अगला है महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं को वन्यजीव कार्यक्रम योजना 2021 से 30 पारित किया है। ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना पारित किया गया है और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्यक्रम योजना 2021 से 26 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है वर्ष 2020-25 के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गिद्ध को संरक्षण कार्य योजना आरंभ किया है। अगला है वर्ष 2021 से 26 के लिए बाढ़ प्रबंधन रणनीति पर रिपोर्ट किसने प्रकाशित की है? इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग ने। नेक्स्ट है महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में भारत की पहली वन्यजीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इससे वन्यजीव तस्करी को रोकने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है उत्तराखंड के नैनीताल जिले में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में भारत के सबसे बड़े सुगंधित एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है समुद्री जल स्तर बढ़ने के कारण दक्षिण कोरिया में दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर का निर्माण किया जा रहा है, जो 2025 तक पूरा हो सकता है। अगला है सितंबर 2021 में किन दो देशों के बीच क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा भारत और अमेरिका। भारत की तरफ से पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है हवा में CO2 को सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा आइसलैंड में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की प्रगति को ट्रैक करने के लिए भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस पोर्टल को लॉन्च किया? और इसका आंसर हो जाएगा प्राण पोर्टल को। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत ट्रैक करने के लिए भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्राण पोर्टल को लॉन्च किया है। भारत का पहला डुंगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पाक की खाड़ी में। नेक्स्ट है प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? और इसका आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट है एनटीपीसी ने 25 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना कहाँ बनाई? और इसका आंसर हो जाएगा सिम्हाद्री थर्मल पावर स्टेशन विशाखापत्तनम में। अगला है भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क 11,000 फीट की ऊंचाई पर उद्घाटन कहाँ किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा चमोली जिला उत्तराखंड में। कूलिंग एक्शन प्लान को लॉन्च करने वाला पहला देश कौन बन गया है? और इसका आंसर हो जाएगा भारत। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को मंजूरी दी, जिसके तहत 1 जुलाई 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा। 1 जुलाई 2022 से। अगला है अगस्त 2021 में थाईलैंड ने कोरल या मूंगों को नुकसान पहुंचाने वाले सनस्क्रीन पे प्रतिबंध लगा दिया है। किस देश ने सनस्क्रीन पे प्रतिबंध लगा दिया? तो थाईलैंड ने। राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ रखी? और इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। राजस्थान के रेगिस्तान में हरित आवरण बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड को किसने लॉन्च किया? और इसका आंसर हो जाएगा खादी ग्रामोद्योग आयोग एवं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर। इसके तहत जैसलमेर के तनोट गांव में 27 जुलाई 2021 को बीएसएफ ने KVIC के साथ मिलकर 1000 बांस के पौधे लगाएंगे प्रोजेक्ट बोल्ड के तहत। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा पटना में। गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत की प्रथम वेधशाला भागलपुर बिहार में स्थापित करने की घोषणा की गई है।
नेक्स्ट है दिल्ली के कनॉट प्लेस में भारत का पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर को लॉन्च किया गया है। पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर का लॉन्च कहाँ गया है? तो दिल्ली के कनॉट प्लेस में लॉन्च किया गया है। ग्रीन पिक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार राजधानी दिल्ली में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 की मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसका आंसर हो जाएगा 125% की। मेकिंग पीस विथ नेचर रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। अगला है वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मोटे अनाजों को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 को घोषित किया है। यह प्रस्ताव भारत की तरफ से किया गया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकार किया गया है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? और इसका आंसर हो जाएगा वाटर ब्यूरियल को। जून 2021 में जारी पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान 117वां था। यह रैंकिंग संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों के आधार पर तैयार किया जाता है। कितने विकास लक्ष्यों को? 17 सतत विकास लक्ष्यों के आधार पर। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में एक पायलट परियोजना के तहत 3 E100 इथेनॉल वितरण स्टेशनों का उद्घाटन किया। अगला है जून 2021 में जारी एक अध्ययन के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा किस्म की तितली का घर कहाँ है? और इसका आंसर हो जाएगा कोलंबिया में। विश्व में सबसे ज़्यादा किस्म की तितली का घर है कोलंबिया में। भारत के किस राज्य में तीनों प्रजातियों के मगरमच्छ पाए जाते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य में तीनों प्रजातियों के मगरमच्छ पाए जाते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार दिवस 2021 में बिहार सरकार ने कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया है। अगला है भारत का पहला परागकण पार्क, जिसे पोलिनेटर पार्क कहते हैं, किस राज्य में खोला गया? और ये खोला गया नैनीताल उत्तराखंड में, और इसका थीम था मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। नेक्स्ट है भारत के किस बांध पर 600 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? और इसका आंसर हो जाएगा ओंकारेश्वर बांध, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है किस नगर निगम ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए थैला बैंक की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा लखनऊ नगर निगम। अगला है लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया। अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लक्षद्वीप में। पर्यावरण अनुकूल खादी प्राकृतिक पेंट को किसने लॉन्च किया? और इसका आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी ने। पक्षी महोत्सव कलरव के कारण खबरों में आई नागी नकटी बर्ड सेंचुरी किस राज्य में है? तो स्थित है बिहार में, और बिहार का दूसरा पक्षी महोत्सव आयोजित होगा भागलपुर में। नेक्स्ट है भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई, तमिलनाडु में। अगला है समुद्री शैवाल पार्क तमिलनाडु में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। समुद्री शैवाल पार्क तमिलनाडु में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है 2020 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में हैदराबाद को चुना गया है। अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश के किस शहर में खोला गया? और इसका आंसर हो जाएगा गोरखपुर में, अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान। नेक्स्ट है अम्बोली जैव विविधता विरासत स्थल किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई? और इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है किस देश में पर्यावरण को क्षति करने वाले व्यक्ति को दंडित करने के लिए इकोसाइड बिल लाया गया? और इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस देश ने पर्यावरण को क्षति करने वाले व्यक्ति को दंडित करने के लिए इकोसाइड बिल लाया गया है। अगला है संयुक्त राष्ट्र वर्ष 2022-20 को जैव विविधता का सुपर वर्ष घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2020 को जैव विविधता का सुपर वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट है उत्तराखंड के उत्तर काशी में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया। उत्तराखंड के उत्तर काशी में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। उत्तराखंड के मुनस्यारी में भारत का प्रथम लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। वर्तमान में भारत का 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिनमें सिर्फ 12 को बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ष 2021 से 30 के संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र पारितंत्र पुनर्स्थापना दशक घोषित किया गया है। अगला है द वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व में जैविक किसानों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? तो भारत में है। नेक्स्ट है विश्व जल दिवस 2021 के अवसर पर जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जल मिशन द्वारा कैच द रेन अभियान का प्रारंभ किया गया है। यह अभियान 22 मार्च 2021 से 30 नवंबर 2021 तक
संचालित किया गया है। और टैग लाइन था वर्षा के जल का संचयन जहां भी हो जब भी हो। 22 मार्च 2021 को केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर किसके मध्य समझौता हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय तथा मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के द्वारा। ये था एडिटोरिया करंट अफेयर्स में दिया गया एनवायरनमेंट टू द पॉइंट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।